हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में कि किस तरीके का आज का मार्केट रहा है और कल किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। हालांकि 141 पॉइंट ऊपर क्लोज किया 21,660 के आसपास अगर हम बात करें निफ्टी 50 की। लेकिन आज निफ्टी 50 में ऑप्शन बाइंग करना काफी ज्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि अच्छे मोमेंटम नहीं थे मार्केट में। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आज मार्केट ने काम किया। हमने कल क्या बात की थी? अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेता तो उसका मॉर्निंग से पैसा बनना चालू हो जाता। उसके बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फटाक से जाके ज्वाइन कर लीजिए। 1.3 के सब्सक्राइबर है यहाँ पर। आप अगर रहें तो आपका भी फायदा होगा। आज हमारे मेंबर्स ने क्या प्रॉफिट किया पहले मैं वो दिखा देता हूं। देखो, ये जो मैंने मॉर्निंग में इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे ना, बैंक निफ्टी ने सारे ऊपर के लेवल को अप्रोच किया, यानी कि सारे लेवल्स निकाल दिए। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी हमारा 50 कहाँ तक गया? 21,680 तक ऑलमोस्ट आज के दिन गया था, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। यानी कि एक जो टारगेट था 700 तक जाने वाला, वो नहीं हो पाया। वहीं पर मार्केट मार्केट बहुत स्लो था निफ्टी का, आप मानो ये बात को। तो मैंने आप लोग को जो ट्रेड दिए थे उसके बारे में बात करने से पहले आपको दिखाऊंगा हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट। 2543, 122, 2600, 980, 2200, 400, 1500, 5700, 3000, 7000, ऑलमोस्ट 4000, 700, 787। मार्केट यहाँ पर साइडवेज था। इसके बाद एक मोमेंटम आया था मार्केट में अपसाइड का, ऑलमोस्ट 60 से 80 पॉइंट का। जाके जरूर चेक करना। ये जो बॉक्स बना ये बना है 48,160 का हाई है यहाँ पर, और नीचे 48,080 का। और टाइमिंग टाइमिंग की बात करूँ तो ये टाइमिंग क्या है, जाके एक बार चेकआउट करना खुद से। ठीक है, मेहनत करो तभी आप पैसा बना पाओगे। ये 12:30 का टाइम है। मैं अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा ही इसके बारे में। उसके अलावा 2,452 मेंबर का प्रॉफिट, 300, 500, 3,700, 1,300। उसके अलावा ये हमारा 3 PM का व्यू। आज भी हमारा 3 PM का व्यू बैंक निफ्टी में काफ़ी शानदार था। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू था 48,150 के ऊपर हमको लेना था। वहाँ से अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो जब बैंक निफ्टी निकला है तो उसने ऑलमोस्ट टच किया है 48,300, 282 का हाई मारा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये निकाला है 150 को, तो वहाँ से कुछ खास नीचे नहीं आया है। यानी कि 3 PM का बूम अच्छा था। लेकिन ऑन द सेम साइड अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में 21,640 के नीचे पुट में जाना था। एंड वेट 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 निफ्टी में 21,655 के ऊपर जाना था। हालांकि वहां से हमें अच्छा व्यू मिला है, लेकिन लास्ट के कुछ एक सेकंड कितनी मिनट में मिला मैं वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, मूवमेंट आया लेकिन 3 बजे नहीं आया, ये प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। ठीक है, हमारा लो लगा है 3 बजे के बाद 44 का। दैट मीन्स किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि 10 पॉइंट अगर आपके चार्ट के ऊपर, यानी कि निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर देखो। चलिए इधर नहीं बताता हूँ, इधर ही बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो 3 PM ट्रेड का क्या लॉजिक होता है वो मैं समझा देता हूँ आप लोग को, सो दैट आप लोग तो नहीं, एक्चुअली हमारे मेंबर्स जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए भी रहेगा। जो भी मैं लेवल्स देता हूँ 3 PM के आसपास, वो लेवल, पहली बात तो हाई रिस्क ट्रेड होता है। यहाँ पर बहुत जल्दी मोमेंटम आते हैं, कभी कभी 50-60 पॉइंट का भी मोमेंटम आता है कभी कभी। तो मैंने ट्रेड दिया है ऑलमोस्ट 21,655 पर, यानी कि यहाँ पर 3 बजे की ये कैंडल है। ठीक है, ये है 3 बजे से पहले वाली कैंडल। तो इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है। तो 55 का ये रहा लेवल, 45 का ये रहा लेवल। अगर आपने यहाँ एंट्री की है तो आप यहाँ तो एग्जिट नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट आपको ये, हाँ, इसके नीचे जाएगा तब आप एग्जिट कर सकते हैं। 10 से 15 पॉइंट का तो आपको निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर एसएल देखना ही पड़ेगा। बट एसएल नहीं लग के हमारे मार्केट ने कितना अच्छा ट्रेड दिया है, ऑलमोस्ट 84, यानी कि 55, 65, 75, 85, 30 पॉइंट का यहाँ पर आप लोग को मूवमेंट मिला। ठीक है, तो एंट्री करोगे तो पैसा बनेगा, अगर आप एंट्री नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। सेकंड, अब मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोग को जो मैंने ट्रेड दिया था, जिसमें एक में 100 पॉइंट मिले तो एक में आई थिंक नहीं मिला कुछ। तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला स्कैल्प एंट्री 47,900 के ऊपर। ठीक है, रिजेक्शन लिया, 10-15 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी, लेकिन वापस से आई थिंक नीचे घूम गया था। मैंने वापस से बोला कि घूम गया, एक सेकंड 47,900 के ऊपर स्कैल्प करो, 60 पॉइंट दिया है बैंक।
फर्स्ट टाइम मैं 60 पॉइंट दिया गाइस, 100 पॉइंट दे दिया, 48,000। ओके, सो 100 पॉइंट दिया था, ठीक है, वन डायरेक्शन में दिया था, 2 बार दिया है, 1 सेकंड। और अगर किसी ने लिया होता ना 47,900 के ऊपर, मैं एक बार चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा चाहिए, 1 सेकंड दो। सो अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो फर्स्ट टाइम 13 से 15 पॉइंट मूवमेंट मिला बस, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि आपका छोटा सा ऐसे लग गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो आप छोटे लॉस दीजिए, बड़े लॉस नहीं दे सकते। कितने पॉइंट नीचे आया था वो भी देख लेता हूं मैं, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट नीचे आया, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा मार्केट निकला है 47,900 को, तो उसके बाद वो सीधा 48,000 गया है। आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज बैंक निफ्टी का यही गेम है, आपको स्कैल्पिंग करना आना चाहिए, आपको फास्ट मोमेंटम कैप्चर करना आना चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी में ना करो तो आपके लिए बढ़िया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी मोमेंटम आते हैं। अगर आपने कैप्चर नहीं किया तो ऐसा भी होता है कि 100 पॉइंट ऊपर चला जाए और अगली ही मिनट 100 पॉइंट नीचे भी आ जाए, तो वो भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सो अब बात करेंगे निफ्टी 50 की गाइस। तो हमने सुबह अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था निफ्टी 50 में, कहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। तो मैं इसलिए बोला कि पोजिशनल ट्रेड आज कोई सुबह ले लेता, वो पूरे दिन अपनी ट्रेड में बैठ भी सकता था। कैसे? अगर यहाँ पर देखो तो मैंने ट्रेड दिया था 21,610 के ऊपर, यानी कि कहीं यहाँ कहीं पे। उसका मार्केट काफ़ी देर साइडवेज रहा, थोड़ा बहुत टारगेट दिया लेकिन साइडवेज हो गया, और उसके बाद इसने मोमेंटम क्रिएट करके दिया थोड़ा सा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों बार बार एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। देखो, मार्केट साइडवेज हुआ, अगर मैंने एक बार यहाँ एंट्री दे दी है, उसके बाद दोबारा एंट्री क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है इस साइडवेज जोन का, एक कैंडल निकाला, दूसरा कैंडल निकाला, फिर नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड देते तो ये फुल ऑन साइडवेज मार्केट में आपका स्टॉप लॉस लग जाता, क्योंकि प्रीमियम डिके हो जाता। समझ रहे हैं? तो क्या यहाँ पर ट्रेड बनती थी? एक कैंडल देख के कभी भी ट्रेड नहीं बनती गाइस, ये बात समझो आप लोग। जिन लोग को लगता है कि अरे यार देखो ये मोमेंटम आया, अरे यार ये मोमेंटम आया, नहीं नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पर ये ऊपर गया, आप बहुत सारे लोगों को फंसाया, ये और भी ऊपर गया है, ठीक है, ये गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 650 तक, फिर वापस ये 25 तक आया है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन ये साइडवेज जोन में। पहली बात, आज है एक्सपायरी, दूसरा है ये साइडवेज। तो क्या इसमें ट्रेड बनता है? मुझे समझाओ, जो लोग भी यहाँ पर अगर सोच रहे हैं कि इसमें ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने फिर मोमेंटम दिखाया, मार्केट ने हाई निकाला, फिर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने फिर मोमेंटम एक कैंडल के साथ दिखाया, हाई निकाला, फिर साइडवेज हो गया। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, कोई भी अच्छी कैंडल अपसाइड में क्लोज ही नहीं की 680 के ऊपर, यानी कि 21,680 के ऊपर, जिधर हम कुछ सोच पाते। पहले मार्केट का व्यू था ये साइडवेज, देन मार्केट का व्यू था ये साइडवेज। तो कुल मिला के अगर कोई सुबह ट्रेड लेता तो उसका अच्छा पैसा बनता इस जोन में, अदरवाइज बीच में एंट्री करके पैसा नहीं बनता। सीधा सिंपल बात। जो लोग आज लॉस किए होंगे निफ्टी में, वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग, साइडवेज मार्केट में इधर ले लो उधर ले लो, ये कैंडल पे ले लो वो कैंडल पे ले लो, बस यही किया होगा, और उसके चक्कर में आज लॉस किए होंगे। बट हमने निफ्टी में और कोई एक और ट्रेड बनवाने की कोशिश थी, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुई, वहां तक पहुंचा ही नहीं मार्केट जो वो ट्रेड बन पाती। क्यों? एक उम्मीद थी कि शायद मार्केट किधर तो मूवमेंट दे देगा, लेकिन मोमेंटम आया ही नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। ये तो हो गई बात हमारी कि मार्केट में आज क्या हुआ, कितना घटिया मार्केट था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि गाइस रोजाना पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि मार्केट जितना साइडवेज होता है ना, वो मार्केट आपका लॉस कराता है। जब मार्केट में आप पैसा बना लेते हैं ना, उसके बाद जब मार्केट साइडवेज जोन में चलता है, उस टाइम में आप पैसा गवा देते हैं। तो उस पैसे को बचाना सीखो, कम ट्रेड लेके। हमारे भी कुछ मेंबर्स हैं जो पूरे दिन लगे रहते हैं, सर ट्रेड दे दो ट्रेड दे दो, ट्रेड बता दो ट्रेड। अरे यार खुद से देखो ना कि मार्केट चल भी रहा है कि नहीं, कि मार्केट रेंग रहा है। सीखोगे कब, समझोगे कब, तब जाके ट्रेड बनेगा ना भाई। रोजाना ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में, इस बात पे ध्यान दो। मार्केट बहुत रिस्की है, ये बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम फिर रिट्रेसमेंट की बात करें तो जहां से मार्केट हमारा फॉल करना चालू किया था,
21,670 एक ऐसा लेवल है जो है 50% का लेवल, जो आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, 21,670 जहां पर आज मार्केट पूरा रैंक रहा। अगर यहां से हमारा मार्केट ऊपर निकल गया, यानी कि 21,670 से लेके 705, ये एक ऐसा लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, देन हम वापस से बुलिश हो जाएंगे। पहले हम क्या थे, बियरिश थे, मार्केट क्या था, डाउनवर्ड था। अब मार्केट अपवर्ड है, लेकिन मार्केट है कहां पर, एग्जैक्ट अपने 50% के लेवल पर। अगर यहां से मार्केट नीचे गिरता है, यानी कि 21,628 जो हमारा 0.38% का लेवल है, अगर हम इसके नीचे आते हैं तो हम वापस से 21,580 और 21,500 यानी कि नीचे के लेवल को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका व्यू होना चाहिए निफ्टी 50 में, क्योंकि हम एकदम पॉइंट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बुलिशनेस आती है अपने यूएस के मार्केट में, गिफ्ट निफ्टी में, तो हमारा यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर की तरफ निकल जाएगा और अपसाइड 705 के ऊपर हमें बढ़िया टारगेट देखने को, 760 के टारगेट देखने को आराम से मिल जाएंगे। 760, फिर 800 और फिर हमारा 840 जो भी ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर नीचे गिरते हैं तो नीचे भी आपके लिए किसी 500 ओपन है, तो भाई इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। फिलहाल के लिए यही प्राइस एक्शन बन रहा है, जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काम करना है। कोई पोजिशनल काम करता है तो वो भी इसको देख के कर सकता है अगले 2-3 दिन का प्लानिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम 5 मिनट में बात करें फिर रिट्रेसमेंट के अलावा, तो जब तक हम इस बॉक्स में हैं आप कुछ मत करिए। अगर हम नीचे निकलते हैं 620 के, तो आप अपना पहला टारगेट रखिए 600 का, दूसरा टारगेट रखिए 580 का, फिर ये हमारा एक रेंज है। उसके बाद हम इस रेंज में आ सकते हैं। वापस से मार्केट यहाँ पर आपको टारगेट दे सकता है, लेकिन साइडवेज है ये वाला, ये इसको मार्क करना, बिकॉज ये साइडवेज है। तो हो सकता है यहाँ से ऐसे साइडवेज हो जाए, हो सकता है यहाँ से पूरा टारगेट दे दे नीचे का, फिर साइडवेज हो जाए। तो डाउन साइड के अच्छे टारगेट मिल सकते हैं, नो डाउट। तो आने वाले टाइम में ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर कल हम यहीं कहीं ओपन हो जाते हैं तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 21,700 बनेगा। अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करेंगे देन हमारे मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा, बट बस समझ के चलिए कि रोज़ाना ट्रेड नहीं बनते हैं गाइस, बहुत हार्ड हो रखा है मार्केट। तो अगर कोई आपको कम ट्रेड देता है, कम बताता है, अगर आपके स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो मार्केट से दूर रहिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लेकिन डिस्क्रिप्शन से ही जाना, 1.3 के वाला ही ज्वाइन करना। फेक भी हैं तो उनको ज्वाइन मत कर लेना। यूएस के मार्केट में काम नहीं करते हम, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं बस। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो में।